हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ में है MG के पवेलियन में MG4। यस, दिस इज़ अ हैचबैक एंड इट इज़ अ स्पोर्टी वर्जन ऑफ हैचबैक। यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, बट सबसे पहले टेक स्पेक्स इसके गाड़ी के बारे में बता देता हूँ। ये 450 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है, 205 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके अंदर लगा है 64 किलोवाट आवर का बैटरी पैक एंड ये फास्ट चार्जिंग 5 मोड्स में एक्सेप्ट करती है। 5 तरीके से आप इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं, जिनमें से एक लिटिल स्लोअर वर्जन भी अवेलेबल है जिसमें आप घर पे चार्ज कर सकते हैं। अब क्या है, जल्दी से आपको इसके क्विक वॉक अराउंड की तरफ लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्टर सेटअप लगा हुआ है। LED DRL थ्रू आउट द बॉडी रन होती है और आप यहाँ पर देखेंगे कि एक टर्न इंडिकेटर दिया गया, वो हेलोजन पार्ट पर ही है। ये LED जो है वो कंटिन्यूस होती है, फिर डिसकंटिन्यूस होती है और फिर यहाँ पर दोबारा कंटिन्यू रहती है। नीचे जो है वो एयर वेंट्स दिए गए हैं ताकि एरोडायनामिकली ये ज़्यादा बेहतर बिहेव कर सके। यहाँ पे कोई भी ऐसा फॉग लैम्प यूनिट नहीं है, बट ये जो है वो कर्वी ज़रूर आपको बिहेव करेगी डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में। अगर आप इसकी बम्पर देखें तो MG का लोगो तो आता ही है, नीचे से भी आप देखेंगे कि बहुत सारे एयर डैम्स दिए गए हैं ताकि हीट इजीली कन्वेक्ट की जा सके। इसके ऊपर एक अच्छा सा स्कूप सा आता है जिसको हम कैरेक्टर लाइन भी कहते हैं, वो काफ़ी कमाल का लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं इसके टायर सेक्शन में आपको लेके चलता हूँ। ये जो एलॉय व्हील्स है वो एक्चुअली में एलॉय व्हील्स नहीं है, इसके ऊपर एक कवर लगाया गया है ताकि ट्रैक कोफिशिएंट थोड़ा सा उसी हिसाब से मेंटेन किया जा सके। MG का लोगो इधर है। और अगर आप इन टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 215-50 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं। अच्छे खासे सस्पेंशन इसके अंदर ऑफर किए गए, बट सस्पेंशन टेक स्पेक्स उसके नहीं बताए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है कम्प्लीटली इसके ORVM को टर्न इंडिकेटर के साथ में, और कोई भी यहाँ पर जो है वो आपको कैमरा नहीं किया जाएगा ऑफर। डोर पे आपको एक रिक्वेस्ट बटन भी ऑफर किया गया है और थोड़ा नीचे चलें तो प्लास्टिक की क्लैडिंग भी यहाँ पर दी गई है जो कंटिन्यूस रहती है थ्रू आउट द बॉडी। यहाँ से ज़रूर आपको थोड़ा सा फ्लोटिंग डिज़ाइन देखने को नज़र आएगा, एंड वो लोग जो फ्लोटिंग डिज़ाइन के दीवाने हैं जिनको पसंद आती है वो वैसे MG हेक्टर में भी देखते हैं। इसके अंदर भी वही जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। अब अगर आप यहाँ से देखेंगे ना तो सायक विजन LED लाइट सिस्टम दिया गया है। सायक यानी कि सायक मोटर कॉप जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, और आप इधर से देखेंगे इस पैटर्न को, तो ये पैटर्न भी काफ़ी अच्छा पैटर्न दिया गया है इसके टेल लाइट यूनिट के ऊपर ही। यहाँ पे 3D इम्पैक्ट देने की कोशिश की गई है एक बड़े से टर्न इंडिकेटर के साथ में ही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे MG4 इलेक्ट्रिक की बैजिंग आपको देखने को नजर आएगी, एंड ये जो स्पॉइलर है काफ़ी कमाल का स्पॉइलर लग रहा है। आपको ये याद आता होगा पीछे से टार्ज़न द वंडर कार का उसको कुछ स्पॉइलर भी कुछ ऐसी तरीके से दिया गया था। बट एनीवे नीचे अगर आप चलेंगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट दी गई है। नीचे वाले पोर्शन में ना डिफॉगर भी आपको, डिफ्यूज़र भी आपको जो है वो ऑफर किया गया है। 4 पार्किंग के सेंसर्स भी यहीं मिलते हैं, एंड यहाँ पर कुछ इस जगह छोटी सी हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प यहाँ दी गई है। अब इंटीरियर्स में क्या है वो ज़रा आपको दिखाता हूँ, चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। सो गाइस, अगर मैं इंटीरियर चेकआउट कर रहा हूँ ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप स्टीयरिंग कॉलम के बारे में बात करें तो आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स दिए गए हैं जॉयस्टिक के साथ में, और अगर आप यहाँ पे MG की बैजिंग देखिए, बीच में MG की बैजिंग दी गई है, लेदरी टच है, और एक यहाँ से पार्ट इसको ज़रूर किया गया है। इसके AC के वेंट्स के ऊपर थोड़ा सा नज़र डालिए, वहाँ अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूस इसके AC के वेंट्स रखे गए हैं। यहाँ पे काफ़ी मिनिमलिस्टिक मैकेनिकल्स हैं जिसकी वजह से स्पेस आपको गाड़ी के अंदर ज़्यादा ऑफर होती हुई नज़र आएगी। यहाँ टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया है विद एन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि डिजिटल पार्ट पर ही है। इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों को ही काफ़ी बड़ी स्क्रीन के साथ में यहाँ पर इंटरवीन कराया गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पर जो है वो आपको गियर शिफ्ट नॉब दी गई है, रिवर्स इलेक्ट्रिक पार्किंग के साथ में, और वायरलेस मोबाइल चार्जर भी आपको ऑफर किया गया है। नीचे अगर आप देखें तो 2 आपको कैन होल्डर ऑफर की गई हैं विद सम प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ स्टोरेज स्पेस दी गई है ताकि आप अपना सामान वगैरह यहाँ से रख सकें। और अगर मैं बात करूँ कुछ पोर्ट्स की, तो यहाँ पर जो है वो 12 वोल्ट का DC सप्लाई एंड USB स्लॉट्स भी ऑफर किए गए हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक कैविटी दी गई है जिसमें आप स्टोरेज स्पेस, जिसको आप स्टोरेज स्पेस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं, एंड आप इसको टू एंड फ्रो मूव नहीं कर सकते, तो दिस इज़ फिक्स्ड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सीट्स की, तो वो सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। लेदरी टच तो नहीं है जो, लेकिन जिस तरीके का फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ नाइस, वो काफ़ी सही है। कर्वी है, दोनों तरफ से आपको होल्ड कर लेता है, तो वो चीज़ मुझे कंफर्टेबली इसके अंदर इंटीग्रेट होती हुई नज़र आ रही है। रियर रो में चलते हैं दोस्तों अगर रियर रो के बारे में भी बात करें तो यहाँ पर जो है वो आप इजीली इंग्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अंडर थाई सपोर्ट इज़ क्वाइट नाइस, उसके अंदर कोई समस्या नहीं है। लेग रूम और नी रूम ज़रूर आपको थोड़ा सा
क्वेश्चनेबल एंड डाउटेबल लगेगी, बट हेड रूम इज़ डिसेंट। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं बचता है। मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उस लिहाज से ये एक डिसेंट हाइट ही मानी जा सकती है। शोल्डर रूम इज़ गुड, उसमें कोई समस्या नहीं है, बट कंफर्टेबिलिटी ऑफ दिस बेंच इज़ वेरी नाइस। पीछे की जो सीट है वो आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि मैं पूरा फिक्स हो जाता हूँ इसके अंदर। आर्मरेस्ट की पोजीशनिंग यहाँ पर नहीं दी गई है, तो कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। यहाँ पर अगेन USB स्लॉट दिया गया है, नीचे प्रैक्टिकलिटी के लिए स्टोरेज स्पेस दी गई है, एंड हल्का सा जो है वो आपको स्कूप ऑफर होता हुआ नज़र आने वाला है। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, उसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी ग्रैब हैंडल नहीं है, और एंड द रीज़न इज़ एयरबैग्स यहाँ पर जो है वो साइड के आते हैं। 6 to 8 एयरबैग्स इस गाड़ी में होने आई थिंक निश्चित है। फिलहाल तो आगे चलते हैं और आपको कुछ और चीज़ दिखाता हूँ। दोस्तों, हैचबैक का ज़माना इंडिया से धीरे धीरे करके विलुप्त होता जा रहा है। लोग जो हैं वो SUVs की तरफ ज़्यादा मूव हो रहे हैं, और ऐसे में इस तरीके की अगर EV हैचबैक में इंडिया में आती है, लॉन्च होती है, तो हो सकता है कि वो पैटर्न में शिफ्ट आए, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी स्पोर्टी लगती है देखने में। ऐसा लगता है ये रफ्तार को बहुत जल्दी पकड़ लेती होगी, अच्छे खासे 3 डिजिट्स नंबर जो है वो करती होगी 150 180 के आसपास। तो वो लोग थोड़ा जिनको स्पोर्टी रहना पसंद है, उन लोगों के लिए MG ज़रूर इसको ऑफर कर सकती है इंडिया में। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप अपना ध्यान रखें, तब तक सब्सक्राइब कीजिए हमें, ताकि आप भी ऑटोमोबाइल की दुनिया से जुड़े रहें। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।